Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। यह भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सेशन में हम जानेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के अलग अलग टर्म्स हैं। पहली है स्पीड, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। दूसरी है डिस्टेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। और तीसरी है टाइम, जिसे हम स्मॉल टी से डिनोट कर। स्पीड क्या है? एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो दूरी तय की जाती है या दूरी कवर की जाती है, उसको हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डिस्टेंस है, अगर हम उसे टाइम से डिवाइड कर दे तो हम स्पीड को वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड की कैलकुलेशन हुई इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, या फिर s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस इक्वेशन से हम और भी इक्वेशंस बना सकते हैं, एक डिस्टेंस की और दूसरी टाइम की। तो इससे अगर हम डिस्टेंस की इक्वेशन बनाए तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो स्पीड इनटू टाइम, या फिर यूं कह दें कि टी इधर आएगा तो स्पीड इनटू टाइम। ऐसे ही अगर हम टाइम की इक्वेशन देखें यहाँ पर, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हुई स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरी डिस्टेंस की स्पीड इनटू टाइम, और टाइम की हुई यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो जो भी अगर हम इन तीनों में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस जो बेसिक पॉइंट है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे बहुत से पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो कि है कि अगर जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो तो जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। यानी कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टाइम भी इंक्रीज होगा, और डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो जो टाइम है वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है यहाँ पर टाइम के। सेकंड पॉइंट है कि अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। स्पीड प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। और थर्ड पॉइंट है कि अगर यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये थी इक्वेशन स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की स्पीड इनटू टाइम, और टाइम की डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन वेरिएबल्स के वेरियस यूनिट ऑफ मेजरमेंट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम काफ़ी वेज में मेजर करते हैं, जैसे कि मीटर, किलोमीटर, इंचेस, सेंटीमीटर एक्सेट्रा, इनमें मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही टाइम को हम मेजर कर सकते हैं सेकंड में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में एक्सेट्रा। ऐसे ही हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। तो हम स्पीड को किस यूनिट में मेजर करेंगे? फॉर एग्जांपल की जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, और जो टाइम है वो हमें आवर्स में दिया हुआ है, तो स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही मान लो कि जो डिस्टेंस है वो हमें मीटर में दिया है, और जो टाइम है वो मिनट्स में दिया है, तो स्पीड होगी मीटर पर मिनट। या फिर जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है और जो टाइम है वो सेकंड्स में दिया हुआ है, तो स्पीड होगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि जो स्पीड की यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे और टाइम के मेजरमेंट पे, कि जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है या हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है
उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम स्पीड को भी यहाँ पे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर स्पीड को मेजर करने की बहुत सी यूनिट्स हैं। तो जनरली इन तीनों वेरिएबल्स को जो स्टैंडर्ड यूनिट्स में मेजर किया जाता है वो है, फॉर एग्जांपल कि जो डिस्टेंस है वो होता है मीटर में और किलोमीटर में, ठीक है, और टाइम है सेकंड्स में और आवर्स पे, ठीक है। यानी कि अगर डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है तो स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट होगी यहाँ पर मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे ही अगर जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और जो टाइम है वो आवर्स में दिया हुआ है हमें, तो स्पीड होगी यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट को मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला है मीटर पर सेकंड और दूसरा है किलोमीटर पर आवर। तो ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये कैलकुलेशन में यूज होती है। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करते समय एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी हम टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जो दोनों साइड्स रहेंगी वो बैलेंस होनी चाहिए। यानी कि अगर जो डिस्टेंस है वो मीटर में है तो टाइम भी सेकंड्स में होना चाहिए। अगर हमें डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तो जो टाइम है वो हमारे पास आवर्स में होना चाहिए। अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया है लेकिन टाइम हमें आवर्स में दिया है तो हमें इस आवर्स को या तो सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा या फिर इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे ही मान लो कि अगर हमें डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हो और टाइम हमें सेकंड में दिया हो तो हमें इस सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना होगा या फिर इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके हम जो स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग दोनों साइड को बैलेंस करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करें तो दोनों साइड को बैलेंस रखें। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे जो दोनों साइड्स हैं या एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमें आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना हो या फिर सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। माना कि डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1000 मीटर। यानी कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और अगर हमें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू दी होगी उसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर पाए। ऐसे ही सेकंड है टाइम। यानी कि अगर हमें 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना हो या मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो अगर हमें आवर से मिनट में कन्वर्ट करना है तो जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू दी होगी हम उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट्स में आ जाएगी हमारे पास यूनिट्स। और अगर हमें मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू हमें दी होगी। और अगर हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएंगे सेकेंड 60 into 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स। तो यानी कि 1 आवर्स में 36 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर हमें आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें सेकंड से आवर में कन्वर्ट करना है तो हम 3600 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर हमारे पास 2 किलोमीटर है तो हम उसे मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब 2 किलोमीटर है, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 into 1000 इज इक्वल टू 2000 मीटर। ठीक है, और ऐसे ही अगर मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल कि 2000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2000 डिवाइड बाय 1000 तो 2 किलोमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ मान लो 2 आवर्स हैं, ठीक है, 2 आवर्स को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो हम क्या करेंगे 2 आवर्स को 36 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 into 3600 तो यह है 7200 सेकेंड्स। और अगर हमें 72 सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो
तो हम 7200 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आवर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। अब समझते हैं कि हम स्पीड को एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से दूसरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड है यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर, यही मतलब हुआ इसका, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1000, और अगर हम इसे 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600, ठीक है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 5 टाइम और 18 टाइम, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है। तो ये मीटर बने और ये सेकेंड बने, तो मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई ना करके अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 1000 और 36 से मल्टीप्लाई करने की जगह जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी उसको हम डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। जो 1 मीटर पर सेकेंड है वो 18/5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है, यानी कि जो अगर हमें वैल्यू मीटर पर सेकेंड में दी हुई है लेकिन हमें उसे किलोमीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करना है तो हम उसे डायरेक्ट 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हमारे पास जो आंसर है वो वहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर, इसे हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 90 को अब किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 टाइम, तो ये आया 25 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर हम मान लो कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल कि 20 मीटर पर सेकेंड है, इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 20 इंटू 18/5, तो ये 4 टाइम, तो है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप इस पॉइंट के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो। सिंपली मल्टीप्लाई करके हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ताकि हमारी जो दोनों साइड है हम उसे बैलेंस्ड कर सके, और पहले आपने दोनों साइड को बैलेंस करना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन का प्रोसेस रहेगा उसे हम शुरू करेंगे। तो ये जो पॉइंट है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा कि अगर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, बेसिक्स भी पता होने चाहिए, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। और ऐसे ही अगर आवर्स को मिनट्स में तो 60 से मल्टीप्लाई, और सेकंड्स में तो 3600 से मल्टीप्लाई, और अगर मिनट से आवर्स में तो 60 से डिवाइड करेंगे, और अगर सेकंड से आवर में करना है तो 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, और ये पॉइंट्स जो है वो क्वेश्चन को इजी करने में बड़े ही हेल्प करेंगे। अब हम टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर हम टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड। तो एक कार है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 5 घंटों में, तो हमें बताना है कि उस कार की स्पीड मीटर पर सेकेंड में कितनी होगी। अब हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ, हम यहाँ से स्पीड को मेजर कर सकते हैं। हमें पता है हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर, तो स्पीड इज इक्वल टू 360, ये किलोमीटर में है,
और टाइम है 5 आवर्स का, ये आवर्स में है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आया 72, तो ये आया यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पीड हमें मेजर करनी है मीटर पर सेकंड में कार की, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, सिंपली 72 दिया हमें, तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा, है ना। हम लोगों ने अभी कन्वर्जन सीखी थी कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 टाइम, तो यहाँ से स्पीड है 4 × 5 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि जो कार ने 360 किलोमीटर को 5 घंटे में तय किया है वो उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट मॉडल का सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, ए मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड रन एट 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल द मैन रिक्वायर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर? If he covers first 12 kilometer his journey walking and half his journey running। तो एक आदमी है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगेगा 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, यदि वह 12 किलोमीटर फर्स्ट 12 किलोमीटर जर्नी जो है वो वॉकिंग से कवर कर रहा है और जो बाकी की हाफ है वो रनिंग से कवर कर रहा है। सबसे पहले हमें पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मच टाइम। यहाँ पर हमें टाइम को कैलकुलेट करना है, टाइम पूछा गया हमसे, तो इससे हम टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे इसका टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम होगा जो टाइम उसने वॉकिंग में लिया है प्लस जो टाइम उसने रनिंग में लिया है। ठीक है, क्योंकि एक ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 24 किलोमीटर का, लेकिन वो वॉकिंग प्लस रनिंग दोनों से कवर कर रहा है। तो दो तरह का टाइम है यहाँ पर, एक टाइम फॉर वॉकिंग प्लस टाइम फॉर रनिंग। ठीक है, जो रनिंग के लिए टाइम है उसका और जो वॉकिंग के लिए टाइम है। तो अगर हम देखें टाइम फॉर वॉकिंग प्लस टाइम फॉर रनिंग, अगर हम इसको इक्वेशन के हिसाब से देखें तो टाइम फॉर वॉकिंग यानी कि जो डिस्टेंस है वॉकिंग का डिवाइड बाय जो स्पीड है वॉकिंग की, प्लस टाइम फॉर रनिंग जो डिस्टेंस है रनिंग का डिवाइड बाय जो स्पीड है रनिंग की। ठीक है, हमें पता है कि उसकी वॉकिंग का डिस्टेंस क्या है और उसकी वॉकिंग की स्पीड क्या है, और उसकी रनिंग का डिस्टेंस क्या है और उसका जो रनिंग की स्पीड है वो क्या है। तो यहाँ पर जो वॉकिंग का डिस्टेंस है वो है फर्स्ट 12 किलोमीटर, तो 12 डिवाइड बाय जो उसकी वॉकिंग की स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइड बाय 6 प्लस। अब रनिंग का डिस्टेंस कितना है, रनिंग का भी हाफ है, यानी कि 24 का फर्स्ट 12 तो उसने कवर कर लिया वॉक करके, अब 24 में से 12 रह गया तो वो उसने रनिंग करके कंप्लीट किया है, डिवाइड बाय रनिंग की जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर, तो रनिंग की जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर, तो डिवाइड बाय 12। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आया यहाँ से 12, तो ये 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36/12, तो ये आया 3 आवर्स। क्योंकि हमसे यहाँ पर टाइम पूछा गया था तो उसको जो टाइम लगा है टोटल डिस्टेंस को कवर करने का वो लगा है 3 घंटों का। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. फर्स्ट मॉडल का थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे, ए मैन टेक्स 8 hours इन वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। He would have taken 2 hours less by riding both ways. What will be time required by him to walking both sides? एक मैन जो सर्टेन प्लेस में वॉकिंग एंड राइडिंग के लिए 8 घंटे में एक सर्टेन प्लेस में वॉकिंग कर रहा है और राइडिंग बैक कर रहा है।
अगर दोनों साइड की वो राइडिंग कर रहा है तो वो 2 घंटे कम ले रहा है। तो हमें बताना है कि अगर वो दोनों साइड की वॉकिंग करे तो वो कितना टाइम लेगा। तो अब हमें यहाँ पर टाइम पूछा गया है, तो हम सबसे पहले टोटल टाइम देखते हैं यहाँ पे कितना है। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम होगा जो टाइम उसने वॉकिंग में लिया है और जो टाइम उसने राइडिंग में लिया है, यानी कि टाइम वॉकिंग का प्लस टाइम राइडिंग का इज इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक है, जब वो वॉकिंग और राइडिंग दोनों कर रहा है तो वो उसने 8 आवर्स लिए हैं। ठीक है, तो फिर अगर वो जब वो दोनों साइड की राइडिंग कर रहा है तो वो 2 घंटे ले रहा है, यानी कि राइडिंग का टाइम प्लस राइडिंग का टाइम ये ले रहा है वो 6 आवर्स, क्योंकि वो 2 घंटे कम ले रहा है। तो इससे 2 घंटे कम ले रहा है तो 8 - 2 यानी कि 6 आवर्स ले रहा है वो। तो ये हुआ, तो 2 टाइम्स फॉर राइडिंग इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से राइडिंग का टाइम आया 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि वो राइडिंग का टाइम जो ले रहा है वो ले रहा है यहाँ से 3 आवर्स। तो अगर हम इस 3 आवर्स को, अब हमें TR पता है यहाँ पर क्या है, जो टाइम राइडिंग का वो है 3 आवर्स। तो अगर हम उसको यहाँ पर पुट ऑन कर दें तो वॉकिंग का टाइम प्लस राइडिंग का टाइम इज इक्वल टू 8। तो वॉकिंग टाइम प्लस ये हमें पता है कि 3 आवर्स है तो इज इक्वल टू 8। तो टाइम आ जाएगा वॉकिंग का 8 - 3 यानी कि 5 आवर्स। अब ये जो वॉकिंग का टाइम है ये 5 आवर्स जो आया ये वन साइड का है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दोनों साइड का पूछा, बोथ साइड्स का पूछा है यहाँ पर। तो 2 इंटू जो वॉकिंग का टाइम है इज इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी कि 10 आवर्स। तो अगर वो उस प्लेस को वॉकिंग से दोनों साइड को कवर करेगा तो वो लेगा 10 आवर्स। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली कि हमें वॉकिंग टाइम दिया हुआ है और राइडिंग टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स, लेकिन वो राइडिंग में 2 घंटे कम ले रहा है तो 8 घंटे ले रहा है, लेकिन उससे 2 घंटे कम ले रहा है तो 6 आवर्स। तो अब दोनों साइड की राइडिंग है तो 2 टाइम्स हो गए राइडिंग के, तो 6/2 किया तो 3 आवर्स हो गए, यानी कि वो राइडिंग करने में एक साइड की 3 आवर्स ले रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो जो टोटल टाइम है राइडिंग का वॉकिंग का वो है 8 आवर्स। तो अगर उसमें से 3 आवर्स निकाल दिए जाए राइडिंग के तो यहाँ पे जो वॉकिंग का टाइम बचा वो बचा यहाँ पर 5 आवर्स। तो ये वन साइड का है, लेकिन हमें 2 साइड्स का चाहिए तो 5 × 2 10 आवर्स। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को बड़े ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप स्मार्ट टेक्निक्स को यूज़ करें और बिल्कुल ही अवॉइड करें पेपर वर्क को। ठीक है, जब तक जरूरत ना पड़े तब तक आप क्वेश्चन को ओरली ही सॉल्व करें ताकि आपका टाइम बचे। अब हम टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो 2 डिफरेंट केसेस में सेम हो, लेकिन जो टाइम और स्पीड है वो वेरिएबल हो। ठीक है, इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे, ए मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स at a uniform speed. In the return journey, he increased his speed by 3 km/h and recovered the same distance in 6 hours. What was his speed initially? ठीक है, तो एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, वो 8 घंटे ले रहा है, लेकिन जब वो वापसी कर रहा है उसी जर्नी में, सेम डिस्टेंस है उसका उस जर्नी में, तो जो उसकी स्पीड है उसे इंक्रीज कर रहा है 3 km/h की स्पीड से। तो हमें बताना है कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी। इनिशियल स्पीड यानी कि जब वो वन साइड का ट्रैवल कर रहा था, जो उसने 8 आवर्स लिए हैं ट्रैवल करने में, वो कितनी थी उसकी इनिशियल स्पीड। तो हमें यहाँ पर पता है कि जब उसने सर्टेन डिस्टेंस को 8 आवर में कवर किया और उसने सेम डिस्टेंस को भी 6 आवर में कवर किया है, तो हमें यहाँ पर पता है कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी कि D1 इज इक्वल टू D2। 2 डिस्टेंस है, एक जाने के दूसरा वापसी आने के। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू D2, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। अब हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस है हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन होती है डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की S × T, है ना, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो D1 होगा S1 × T1 इज इक्वल टू S2 × T2, है ना। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट ऑन करें तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो कितनी है। तो S1 हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड S1 है यहाँ पर,
टाइम दिया हुआ है हमें 8 आवर्स इज इक्वल टू S2 है यहाँ पर कि उसकी स्पीड जो उसने फर्स्ट ट्रेवल में कवर की है प्लस उसने इंक्रीज किया वापसी में उस अपनी जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि S1 प्लस 3 इंटू T2 है यहाँ पर 6 आवर्स। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 8S1 इज इक्वल टू 6S1 प्लस 18, तो ये इधर आके 2S1 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 18, तो S1 आया यहाँ से 18/2 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसकी इनिशियल स्पीड थी मैन की ट्रैवल करने में जो उसने 8 घंटे लिए हैं वो थी 9 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसे इक्वेट किया दोनों अलग अलग केसेस में और रिक्वायर्ड आंसर को यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो सिंपली आप भी क्वेश्चन में देखिए कि क्या दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। अगर आप ये जस्टिफाई कर लेते हो क्वेश्चन में तो आपके लिए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना और भी आसान हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि पूछा क्या गया हमसे और हमें उसके अकॉर्डिंग ही आंसर को देना होगा। टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं जहां हम जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टाइम को इक्वेट करके। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम बेंगलोर एंड मद्रास and proceed toward each other at the rate of 45 km per hour and 50 km per hour respectively. When they meet, it is found that one of train was travel 120 km more than the other. Find the distance between Bangalore and Madras. क्वेश्चन में 2 ट्रेन है जो सेम पॉइंट से चल रही है, एक मद्रास से चल रही है दूसरी बेंगलोर से, और वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और उनकी स्पीड है, जो बेंगलोर से चल रही है उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और जो मद्रास से चल रही है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वो मिल रही हैं तो ये पता लग रहा है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। तो हमें बताना है कि बेंगलोर और मद्रास के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं बेंगलोर टू मद्रास, ठीक है। अब जो ट्रेन चल रही है बेंगलोर से मद्रास तक उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और जो मद्रास से बेंगलोर की तरफ चल रही है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब जब ये किसी पॉइंट पे मिल रही है, सपोज कि इस पॉइंट पे मिल रही है, ये मीटिंग पॉइंट है, तो जब ये मिल रही है तो पता लग रहा है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा तय किया है। माना कि जो बेंगलोर से मद्रास की तरफ ट्रेन ट्रेवल कर रही है उसने x किलोमीटर कवर किया है और जो मद्रास से बेंगलोर की तरफ चल रही है माना कि इसने 120 प्लस x किलोमीटर कवर किया है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस होगा x प्लस 120 प्लस x, है ना, x प्लस 120 प्लस x, क्योंकि हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही डिस्टेंस जो है ये हमने फाइंड आउट करना है बेंगलोर से लेकर मद्रास तक का, ठीक है। तो हमें ये x प्लस 120 प्लस x हमें ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब क्वेश्चन में समझने वाला एक पॉइंट ये है, जब 2 ट्रेन्स एक साथ चल रही हैं और एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो ऑब्वियस है कि उनका मिलने का जो टाइम है वो भी सेम ही होगा, यानी कि बेंगलोर का मीटिंग पॉइंट तक टाइम और मद्रास का मीटिंग पॉइंट तक टाइम ट्रेन का जो भी होगा वो सेम होगा, यानी कि टाइम बेंगलोर का मीटिंग पॉइंट का ये इक्वल होगा टाइम जो मद्रास का है मीटिंग पॉइंट तक का, इसके इक्वल होगा। अब हम यहाँ से टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता है और हमें यहाँ पर स्पीड दी हुई है, तो हम यहाँ से टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो बेंगलोर से मीटिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो है x किलोमीटर, ठीक है। बेंगलोर से मीटिंग पॉइंट तक का x किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड है इसकी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इक्वल है जो डिस्टेंस है मद्रास का मीटिंग पॉइंट तक का वो है 120 प्लस
x डिवाइड बाय 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ से x को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 10 टाइम्स जाएगा और ये 9 टाइम्स जाएगा 5 के टेबल पे, तो ये आएगा 10x क्रॉस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 120 इंटू 9 प्लस 9x। ठीक है, 9x इधर आएगा तो 10x माइनस 9x, x इज इक्वल टू 120 इंटू 9 1080 किलोमीटर, यानी कि जो x है यहाँ पर वो आया 1080 किलोमीटर। किलोमीटर इसलिए क्योंकि जो स्पीड हमें दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसलिए यहाँ पर x है किलोमीटर में। ठीक है, तो अगर अब हमें x की वैल्यू पता है क्या है, तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो कर सकते हैं। डिस्टेंस है हमारे पास x प्लस 120 प्लस x। तो अगर हम इसको देखें तो डिस्टेंस है 2x प्लस 120। अब x है हमारे पास 1080 प्लस 120, तो ये आया 2280 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो बेंगलोर से मद्रास तक का डिस्टेंस है वो है 2280 किलोमीटर का। अब क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछा गया था, हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए कि बेंगलोर से मीटिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। हमें पता है बेंगलोर से मीटिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस है 1080 किलोमीटर। ठीक है, और सपोज ऐसे ही पूछा जाए कि मद्रास से मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। अब मद्रास से मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस है 120 प्लस x है हमारे पास 1080 प्लस 120। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए हम टाइम को इक्वेट करके यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसको ट्रेडिशनल मेथड से समझा, अब हम इस क्वेश्चन को स्मार्ट वे से करते हैं। यहाँ पर दो ट्रेन है जिसमें से एक ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो माना जो फर्स्ट ट्रेन है वो अब 45 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर कर रही है वो ट्रेन, है ना। तो फर्स्ट ट्रेन 45 किलोमीटर कवर कर रही है और जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय कर रही है, कवर कर रही है। तो ये कर रही है 50 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे में। तो अगर हम इनका 1 घंटे का डिफरेंस देखें तो 1 घंटे का डिफरेंस है यहाँ पर 5 किलोमीटर का, यानी कि 1 घंटे में जो दोनों ट्रेनों के बीच में डिफरेंस पड़ रहा है वो पड़ रहा है 5 किलोमीटर का। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ट्रेन का दूसरी ट्रेन से जो डिफरेंस है वो 120 किलोमीटर ज्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो है 5 किलोमीटर का, यानी कि 1 घंटे में इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 किलोमीटर है। ऐसे ही माना कि अगर 2 घंटे का डिफरेंस है लेकिन 1 घंटे में जो दोनों ट्रेन का डिफरेंस है वो 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में होगा 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर। ऐसे ही अगर 3 घंटे होंगे ट्रेवल के तो डिफरेंस होगा 3 इंटू 5 यानी कि 15 किलोमीटर। तो इस पॉइंट की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन ट्रेन ने कितने घंटे ट्रेवल किया है। अब हमें डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे 120 किलोमीटर। अगर हम 120 किलोमीटर को 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आवर्स आएंगे 24 आवर्स, यानी कि इन ट्रेन ने 24 आवर्स यहाँ पर ट्रेवल किया है। यानी कि इस ट्रेन ने 24 आवर्स में 45 किलोमीटर कवर किया है और सेकंड ट्रेन ने 24 आवर्स में 50 किलोमीटर कवर किया है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों डिस्टेंस को इकट्ठा कर दे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हुआ 24 इंटू 45 प्लस 24 इंटू 50। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 24 कॉमन 45 प्लस 50, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2280 किलोमीटर, यानी कि 2280 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर। तो आप इतना पेपर वर्क अवॉइड कीजिए और ये 1 से 2 स्टेप में ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो मेन पॉइंट था यहाँ पर कि इन जो ट्रेन के बीच का डिफरेंस है वो कितना है। यहाँ पर 5 किलोमीटर है क्योंकि एक ट्रेन ने 45 किलोमीटर 1 घंटे में तय किया है और दूसरी ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय किया है।
तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो 5 किलोमीटर आया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिफरेंस भी दिया हुआ है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। अगर हमारे पास टाइम आ गया तो हम दोनों ट्रेन ने जो भी ट्रेवल किया अगर हम उसे इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आप शॉर्टकट मेथड से ही जाएं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेंथी प्रोसेस को ना डील करें एग्जाम के टाइम पे। हाँ, लेकिन आपको प्रोसेस जरूर पता होना चाहिए कि इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, लॉजिक क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। थर्ड मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, अ पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर स्पॉट्स अ thief. When the policeman start the chase, the thief also start running, assuming the speed of thief as 10 km per hour and that of policeman is as 15 km per hour. How far the thief could have run before he is overtaken? एक पुलिसमैन ने 400 किलोमीटर के डिस्टेंस से जो थीफ है, चोर है, उसको पहचाना है। ठीक है, और उसने उसके पीछे भागना शुरू किया। जिस टाइम पे पुलिसमैन ने भागना शुरू किया है सेम उसी टाइम पे थीफ ने भी भागना शुरू कर दिया। अब माना कि थीफ की जो स्पीड है वो है भागने की 10 किलोमीटर पर आवर और जो पुलिसमैन की है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि पुलिसमैन ने जो चोर को पकड़ा है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, जिस पॉइंट से शुरू किया था। तो अब जो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक जहाँ पे पुलिसमैन खड़ा है, ठीक है, दूसरा जहाँ पे थिफ खड़ा है, चोर खड़ा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 400 मीटर। ठीक है, अब जो पुलिस है ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है और जो एक चोर है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, तो अब ये जब भाग रहा है आगे की तरफ को, सपोज कि इस पॉइंट तक भाग रहा है। ठीक है, ये थिफ का पॉइंट है जहां पर ये चोर और पुलिस मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आगे की तरफ भाग रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो माना कि जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है d और हमें फाइंड आउट करना है कि जब पुलिसमैन यहाँ से यहाँ तक चोर तक पहुँचेगा तो ये सारा डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि 400 मीटर प्लस d। 400 मीटर प्लस d हमें ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है। 400 मीटर प्लस d यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना। तो अब जो पुलिस और चोर है वो दोनों सेम टाइम पे रन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो टाइम लिया है पुलिसमैन ने और इक्वल होगा जो टाइम लिया है थिफ ने। ठीक है, अब हमें जो टाइम की इक्वेशन पता है, डिस्टेंस जो पुलिस ने कवर किया डिवाइड बाय स्पीड जो पुलिस की है, डिस्टेंस जो थिफ ने कवर किया डिवाइड बाय स्पीड जो थिफ की है। तो हमें पता है कि जो पुलिस का डिस्टेंस है वो है 400 प्लस d। ठीक है, क्योंकि पुलिसमैन ने यहाँ पर चोर को पकड़ा है तो ये पूरा डिस्टेंस है 400 प्लस d डिवाइड बाय इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, अब चोर ने यहाँ से भागना शुरू किया और इस पॉइंट पे आके रुका है तो यानी कि हमें इसका डिस्टेंस हुआ ये d डिवाइड बाय इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 टाइम और 2 टाइम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आएगा 3d इज इक्वल टू 800 प्लस 2d। 3d माइनस 2d, d इज इक्वल टू आया 800 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस हुआ है ये यहाँ पर ये है 800 मीटर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो पुलिसमैन है उसका डिस्टेंस कितना है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से लेके जहां तक उसने चोर को पकड़ा है वहां तक का, तो 400 मीटर प्लस d है उसका टोटल डिस्टेंस। अब हमें d पता है क्या है, तो 400 मीटर प्लस 800 मीटर इज इक्वल टू 1200 मीटर। ये है पुलिस ने जो डिस्टेंस कवर किए है पूरा स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चोर को पकड़ने तक के पॉइंट तक का। ठीक है, तो
तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वह क्वेश्चन जो सेम टाइम पर ही स्टार्ट हो रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच रहे हो, तो हम दोनों बॉडीज का टाइम इक्वेट करेंगे और वहां से फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप इन क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.